हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसी और आपके जानने पहचानने वाले क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो आप अपने लिए समझ सकते हैं। कमेंट्स करके बताएं ज़रूरी है किसकी एनर्जी थी, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी भी इधर आ सके और आपके लिए रीडिंग हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता आपको अगर है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो एक बार आप पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल सिंपल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर ही कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो दिख रहा है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप ढेर सारा प्यार लेके आप अपने दिल में बैठे हैं और बस धीमे धीमे कदम बढ़ा रहे हैं उस प्यार की तरफ, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हैं ये कदम आपके लिए उचित है भी या नहीं, ऐसी कुछ सोच है। पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन सोच विचार में बहुत समय गुजार रहे हैं। तो सन का कार्ड है। देखो, आपने योद्धा की तरह हमेशा से जंग लड़ी है ज़िंदगी की। आज भी आप कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर योद्धा तो आप रहे हैं अपने लव लाइफ में भी। जीवन के संघर्षों में कई बार ऐसा हुआ कि आपने कभी बहुत सारा कुछ कहना चाहा, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहा, लेकिन आप बता नहीं पाए, अपने तक ही सीमित रख पाए। अगर आप ये बता देते हैं, कह देते हैं, या कहते हैं ना कि अपने दिल की बात को कहना ही अच्छा होता है। सामने वाला देखो खुदा तो है नहीं, या आप हनुमान जी नहीं हैं जो सीना चीर के दिखाएंगे और सामने तस्वीर आ जाएगी। यहाँ तो कलयुग है, ख़त्म ही हो जाएंगे, सीना चीर कैसे देंगे। तो वही हिसाब है कि आप दिखा नहीं पाते, जता नहीं पाते, तो सामने वाला समझेगा कैसे। तो सन का कार्ड ही बता देता है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी अगर आपने अपने दिल को खोल दिया। क्योंकि जिस तरीके से आप पकड़ के बैठे हैं, या तो कोई रिश्ते को आप पकड़ के बैठे हैं, तो वहाँ पे रिलीज करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र छोड़ दीजिए अपने रिश्तों को। तो बात यहाँ पर हो रही थी कि आपके पड़ोसी और जानने वाले क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। तो पड़ोसी और जानने वालों को आप हमेशा से लेके चले, एक साथ एकजुट होकर आपने परिवार के विषय में सबसे पहले सोचा है, अपने विषय में सोच ही नहीं पाए। तो आपके पड़ोसियों को तो ये दिख रहा है आपके पास भरपूर अपेंडेंस है, सुख हैं, सुविधाएँ हैं, बहुत सारा प्यार है आपके जीवन में, तो बहुत खुशियाँ हैं, आप खुश रहते हैं हमेशा से। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, समझते हैं अच्छी तरीके से, वो समझ पा रहे हैं आपके पास सब कुछ होते हुए कहीं ना कहीं एक प्यार की कमी, मैं कहूँगी, है, दिखती ही है। कोई तो चीज़ है, एक चीज़ की कमी है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मुझे यहाँ मैं फीलिंग की बात करूँगी, कुछ फीलिंग से ही जुड़ा हुआ है, वो प्यार हो सकता है, या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत कष्ट दे रही है। तो आपके जानने वालों को पता है कि आप बहुत गिरा हुआ सा फील करते हैं अपने आप को। चारों तरफ से कहीं ना कहीं दुश्मनों ने तो आपको घेरा ही है। ये दुश्मन हो सकता है आपकी विचारधाराएं हो सकता है आपके घर परिवार के लोग हों, हो सकता है आपके आस पड़ोस, या फिर ऐसे नज़दीकी रिश्ते होते हैं जो किसी दुश्मन से कम नहीं होते, या आपके कार्य क्षेत्र पर कोई हो सकता है जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत घिर चुके हैं, बहुत अंधकार में डूब चुके हैं। एक तरीके से आपको कोई अपना नज़र ही नहीं आता, बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। तो आपके ये पड़ोसी और जानने वाले अच्छी तरीके से समझते हैं आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप एक बंधी हुई पोजीशन में है या परेशान है। तो वहीं लोग ये भी बातें कर रहे हैं, आप चीज़ों को छुपा ले जाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हैं, संघर्ष हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को छुपाकर केवल एक ऐसा चेहरा दिखाते हैं जैसे मैजिशियन की तरह के, जैसे कोई जादूगर है इंसान, जैसे कोई जादू मिरेकल चल रहा है आपके जीवन में कि परेशानियाँ आते ही वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि कोई चुरा लेता है आपकी परेशानियों को, आपके होठों पे मुस्कान भर देता है, लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं ये
देखकर कि इतनी सारी विपत्तियों में घिरे होने के बाद आप कैसे मुस्कुरा के एक तरीके से कहूँगी कि वाकई आश्चर्य की बात है कि कोई भी इंसान हो जो जिस कंडीशन में आप हैं या रहते हैं या जो भी मेरे कार्ड बता रहे हैं, यहाँ पर आदमी ख़त्म हो जाता, वहीं आप तो मिरेकल पे मिरेकल करे जा रहे हैं, खुश रह के दिखा रहे हैं, अपने आप को अप टू डेट किए हुए हैं, किसी काम की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ निश्चित तौर पे मुझे आपकी सफलता तो नज़र आती ही आती है। तो ये सफलता आप हासिल करेंगे अपने बलबूते पे, क्योंकि आपके अंदर छिपा है एक मैजिशियन। तो बिल्कुल ये एक तरीके से जादू हो जाएगा आपकी लाइफ में अगर आपने ठान लिया किसी चीज़ को, वो चाहे आपकी लव लाइफ की बात है, आपके इमोशन है, आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बात को कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पर हिम्मत रख के आप कहेंगे। और आपके दिल में प्यार तो बहुत ज़्यादा भरा है लोगों के प्रति। तो लोग बात यही कहते हैं कि आप एक मस्कुलन, अगर फीमेल हैं तो मस्कुलन एनर्जी में है, मेल हैं तो बिल्कुल मस्कुलन एनर्जी में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, सोचने समझने की क्षमता है, एक दिल भी खूबसूरत सा आप अपने पास रखते हैं, किसी राजा रानी से कम नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं, आपके पास हमेशा कुछ सीखने के लिए होता है। लोग ये बात आपके बारे में कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप भी हमेशा छोटे से लेके बड़े तक जो भी जहाँ से भी सीख मिलती है, कहते हैं ना कि एक चींटी से भी शिक्षा ले लेना, तो आप तो उस टाइप के इंसान हैं। तो लोग आपकी इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपको इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा योग्य होने के बावजूद भी आप छोटे, अपने से छोटे लोगों को महत्व देते हैं, इज्जत देते हैं और उनसे भी कुछ ना कुछ सीख और शिक्षा ही लेते हैं। हर बात में कहीं ना कहीं शिक्षा लेते हुए मुझे आप नज़र आते हैं। तो वहीं एंजाइटी, डिप्रेशन में बहुत सारे लोगों ने आपको देखा है, या मैं ये कहूँ कि आपको देखकर जिस तरीके से आप प्रसन्न रहते हैं, तो आपसे जलने वालों की भी संख्या कम नहीं है। तो जलने वालों की संख्या जो है उनको एंजाइटी और डिप्रेशन में डाले दे रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं आपको इस तरीके से देखकर, जिस तरीके से आपकी एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ। तो जस्टिस का कार्ड है, देखो न्याय तो यूनिवर्स करेगा। पहले जिन लोगों ने आपको सताया है, तड़फाया है, तरसाया है, जिस तरीके से तोड़ा है, मैं कहूँगी इस कदर तोड़ दिया, चारों तरफ से आपको तो सिर्फ शत्रु ही नजर आए, कोई अपना नज़र ही नहीं आया। और नज़र नहीं आया, आपने ईश्वर को पकड़ा, ईश्वर की तरफ आप बढ़े, तो मिरेकल हुए हैं आपकी लाइफ में। और यही मिरेकल जो है आपके दुश्मनों को, आपके जो बुरा सोचते हैं आपके पास पड़ोसी, उनको बिल्कुल आश्चर्य में डालता है और कहीं ना कहीं वो बहुत डिप्रेशन में भी जाते हैं, या आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही लोग बात कर रहे हैं कि आपने बहुत परेशानियां उठाई हैं, आप डिप्रेशन वाली पोजीशन में थे, गुजारे हैं, आपने आंसू बहाए हैं लोगों के साथ, लेकिन ईश्वर ने आपके साथ कुछ ना कुछ न्याय किया है। तो लोग ये बात करते हैं कि जो आपके साथ न्याय हुआ है वाकई बहुत बड़ी मेहर है ईश्वर की, आपको हिम्मत दी। सबसे पहली बात ये है कि जिस भी परिस्थिति में आप थे उसमें आपको हिम्मत बहुत मिली ईश्वर की तरफ से। हिम्मती तो आप थे, पैदा ही आप हिम्मत से भरे हुए एक इंसान रहे, लेकिन माता रानी की कृपा रही। देखो शेर है माता रानी का, जो दिखा देता है, स्ट्रेंथ का कार्ड ही बता देता है कि आपके अंदर ग्रोथ आई है, आपको अपेंडेंस आया है, आपके अंदर हिम्मत आई है, आपके अंदर ईश्वर का आशीर्वाद आया है। और ये बात लोग समझ रहे हैं और देख रहे हैं, जान रहे हैं। वही लोग बात कर रहे हैं आपकी लव लाइफ की, कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान, इतने हिम्मती इंसान, ईश्वर तक आपके प्रति न्याय करने को तैयार हैं, आपके जीवन में न्याय किया है ईश्वर ने। सब कुछ होते हुए इस इंसान की जो लव लाइफ है वो बहुत ख़राब रही, इसको कभी प्यार नहीं मिला, इसके रिश्ते में ग्रहण लग गया, ये मुंह मोड़ के चला गया या चली गई। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, आपको पता है आपका जेंडर क्या है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं कि आपके रिश्तों में तो ग्रहण लगा है, किसी ना किसी कारण से। हो सकता है ये भ्रम की कोई स्थिति पैदा हुई, ऐसी भ्रमक पोजीशन ला दी गई, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं हर वीडियो में नहीं बताती हूँ क्योंकि द डेविल का कार्ड है, बिल्कुल बता देता है कि देखो ब्लैक मैजिक तो हुआ है आपके ऊपर, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आवश्यकता हो ब्लैक मैजिक कैसे रिमूव करना है, अगर आपको लग रहा है तो पर्सनल रीडिंग लेके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, यहाँ घबराना नहीं है, आपको ईश्वर पे छोड़िए और जान सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है। ठीक है,
तो उससे घबराना नहीं है। ब्लैक मैजिक किया है किसी ऐसे इंसान ने जो काफ़ी दिखावा पसंद, पूजा पाठ के तरफ ध्यान जाना, वो आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है। आप टीचर हो सकते हैं, कोई पंडित टाइप से हो सकते हैं, प्रवचन करना या कुछ, बहुत तो सारे मुझे टीचर ही दिख रहे हैं यहाँ पे, या न्याय परिसर में कुछ हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं यहाँ पर। देखो, जो भी आप जो रीडिंग देख रहे हैं तो उनके जीवन में मुझे पैसों की भी बहुत किल्लत दिख रही है, रिश्तों की भी बहुत परेशानी है, पैसों की भी दिक्कत आ रही है, भ्रम में भी हैं आप जी रहे हैं। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सच में ये ब्लैक मैजिक की कोई पोजीशन है, या रिश्ते ही आपके ख़राब हैं, आपका नसीब ख़राब है, ऐसी सोचते हुए बातें मुझे नज़र आते हैं आप। तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, कोई गॉड ब्लेसिंग है आपके साथ ऐसी कि आपके जीवन की सारी कठिनाइयों को संभाल लेती है और आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन और परेशानी में गिरते जा रहे हैं। हालांकि आपने हिम्मत बहुत की है, अपने आप को इस चीज़ से निकाला है, जो कि वाकई बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी जो भी पोजीशन आपकी, दूसरा ऊपर से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके रिश्तों के ऊपर, आपके घर पर, परिवार पर, तो वहाँ परेशानी होना संभव है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब यूनिवर्स, जब सारा ब्रह्मांड कहूँगी एकजुट होकर आपका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने देखा है आपने किन कठिनाइयों से जूझा है और उन कठिनाइयों में भी आपने गलत रास्तों को नहीं अपनाया। तो जब आप गलत रास्तों को नहीं अपनाते हैं तो क्या होता है, ईश्वर ऐसे लोगों का साथ देने आ जाते हैं जिनका दुनिया में कोई साथ नहीं देता। आप बहुत इमोशनल पर्सन या पर्सनी हैं, जो भी हैं, इतने सारे कप्स के कार्ड हैं जो कि पता ही देते हैं आपके अंदर इमोशन भर भर के। तो अपनी बात को अगर आप कहीं रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, सामने वाला समझेगा कैसे जब तक आप अपनी बात को रखेंगे नहीं। तो शांत ढंग से, जिस प्रकार से आपका स्वभाव है उसी प्रकार से बात करते हुए आप सामने वाले को अपने दिल की बात को समझा सकते हैं और उसकी समझ में आएगा ज़रूर। तो लोग यही बात करते हैं कि आपका जो तौर तरीका है बहुत ही अच्छा है। कितने भी आप परेशानी में रहे, विपत्ति में घिरे रहे, फिर भी आपने हमेशा लोगों का साथ दिया। तो इसी प्रकार से लोगों का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर का ध्यान करते रहें। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स का सहयोग है आपके साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।